तो खैर से नहीं गिरते फल झोली में यारो, वक्त की शाख को हाथों से हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। पर जितने भी प्रॉफिट आए हैं, जितने भी नबी आए हैं, जितने भी संदेशवाहक आए हैं, वो लोगों के लिए शिक्षक के रूप में आते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो मुझको ये बात पसंद आई कि क्यों ना मैं भी शिक्षक बनूं, ताकि मैं अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उन बच्चों के लिए जिनके पास शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, उन तक हम अपने शिक्षा को दे पाएँ। मैं निदा फाजली का एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझको अभी भी याद है। जिस वक्त मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों को दोषी मानता हूँ जो उनके खर्च पे शिक्षा पाकर उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। इन सब चीज़ों का मुझ पर असर पड़ा, स्वामी जी की बातें मुझ पर असर की। और जब मैंने ज्वाइन किया, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। तो मैं एकदम यंग चैप था और मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। और उसका ये नतीजा निकला है कि मैं अभी मेरे कामों को सराहा जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय के हाथों मुझको सम्मानित किया जाएगा। तो आप विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चों को मुझको दीजिए, मैं आपको एक कुशल नागरिक दूंगा। ना सिर्फ एक कुशल नागरिक दूंगा, बल्कि एक ऐसा बेटा दूंगा जो आपका नैतिकता के उसमें भरी होगी। वो अपने माँ बाप के, अपने समाज में वो एक ऐसा होगा जो लोग उसको चाहेंगे कि हाँ, ऐसा बच्चा होना चाहिए। उसके पास ना सिर्फ एजुकेशन होगा, बल्कि उसके पास वैल्यूज़ भी होंगे। वो एक, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी। वो एक सकारात्मक सोच के साथ समाज में जिएगा। आप मुझको बच्चे विश्वास तो करें, मैं आपको एक अच्छा नागरिक दूंगा। जब भी काम करें, बच्चों को अगर जोर भी सिखाएं तो उनको उनको एक्टिविटीज़ के जरिए सिखाएं, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाएं, बच्चों को रंगोली के माध्यम से, साइंस की कलिष्ठ जो चीज़ें होती हैं। अब तो कहे कि बच्चे जब पाचन तंत्र को बनाते हैं रंगोली के माध्यम से, इतना खूबसूरत रंगोली होता है, आप बच्चे इतना उसमें मज़ा लेते हैं बनाने में, और बच्चे उसे सीखते भी हैं कि कहाँ पे आमाशय है, कहाँ पे उसका जो वो उसका यकृत कहाँ पर है, सारी चीज़ें भी देखते हैं अलग अलग रंगों में। तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी के जरिए सीखते हैं, बच्चे गेम के जरिए सीखते हैं, बच्चे टॉयज़ के जरिए सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं। तो ये उनको मज़ा आता है सर। तो मुझको बहुत खुशी होती है कि हमारे उन काम को, जिन काम को हमने शुरू किया, लो कॉस्ट मटेरियल से शुरू किया हमने। आपने जो जार की जो ढक्कन है, उससे हमने TLMs बनाए। जो मेडिसिन्स की जो ढक्कन है, उनसे हमने बच्चों को सामने पैटर्न्स के बारे में सिखाया। तो वो उन कामों को सराहा जा रहा है। इससे मुझको खुशी हो रही है। कैसे सम्मानित का आपको अवसर मिला सर? ये होता है कि जितने भी टीचर्स हैं ना, उनका एक सेल्फ नॉमिनेशन होता है। वेबसाइट पे टीचर्स खुद से नॉमिनेट करते हैं। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचर्स से। वो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स ने क्या काम किया है, कम्युनिटी में क्या उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्लासरूम के ट्रांजैक्शन में उन्होंने किस तरह की पेडागोजी को अपनाई है, किस तरह के TLM का यूज़ किया है, ICT का क्या यूज़ किया है, NEP 2020 को अपने क्लासरूम में कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके टीचर्स जो है उसमें अपने सेल्फ नॉमिनेशन करते हैं। सेल्फ नॉमिनेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो उसको भेजती है स्टेट में, और स्टेट जो है वो नेशन के लिए भेजता है। तो और नेशन के सामने, नेशनल जो टीम होती है उसके सामने 10 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होता है जो PPTs के ज़रिए किया जाता है, और कुछ इंटरव्यूज़ भी होते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बुनियाद पे ही टीचर्स का सिलेक्शन होता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ है। सर, मेरी बहाली 1994 में हुई थी BPSC के ज़रिए। जो एक कंपटीशन हुआ था उसमें हमारी बहाली हुई थी। और पहली पोस्टिंग हमारी प्राथमिक विद्यालय घोरीघाट में हुई थी, जहाँ मैं 1.5-2 साल रहा। उसके बाद हमारी पोस्टिंग गजवा में हुई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय गजवा है जो प्रतापपुर प्रखंड है। मैंने प्रतापपुर प्रखंड में सर 24 साल तक अपनी सेवा दी है। उसके बाद मैं मझगावा, एक मध्य विद्यालय मझगावा जो मयूरहंड में है, वहाँ गया। 1 साल मैं वहाँ रहा। अब पिछले 3 सालों से मैं यहाँ हूँ, जो राजकीय मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा है, जिसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल कर दिया गया है। सर, उस समय से जिस समय आपकी बहाली हुई थी और गजवा और घोरीघाट की आप बात कर रहे हैं, उस समय नक्सली का तो पूरा वहाँ दहशत का माहौल था, हड़कंप मचा हुआ था। सर, उस परिस्थिति में कैसे पढ़ाई निकाली? हाँ सर, वो जिस वक्त हमारी बहाली हुई थी उस वक्त मैं आपको सही बताऊं तो मैं उस वक्त में दिल्ली में JNU में तैयारी कर रहा था कमीशन की, और उसी बीच में मेरी बहाली हुई थी। तो मैं ऐसे विपरीत हालात में मुझको अजीब सा लगा था, लेकिन मुझको याद है कि मैं एक कहा था कि प्रेजेंट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, प्रेजेंट वर्क इज़ द बेस्ट वर्क, एंड प्रेजेंट पर्सन्स आर द बेस्ट पर्सन्स।
तो इस पे ध्यान रख कर के मैंने जहाँ भी नौकरी की मैंने, चाहे गोरीघाट हो या गजवा हो, वहाँ मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान रखा और मैंने वहाँ इसी बात को ध्यान में रख करके उनके बच्चों पे काम किया। मुझको याद है कि जिस वक्त मैं वहाँ उसी गांव में रहता था, उसी बीच में जो है नक्सलियों का हमला भी हुआ था उस गांव में, और मैं उसी गांव में था उस रात में और मैं बहुत ही खौफज़दा था। लेकिन मुझको कभी इसका ये नहीं हुआ कि नक्सली मुझको नुकसान पहुंचाएंगे। अगर वो अनजाने में मुझको नुकसान पहुंचाते अलग मामला था, लेकिन जब उनको पता होता कि मैं शिक्षक हूँ यहाँ का, तो वो मुझको नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनको ये पता था कि ये एक शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति जो है बहुत ही समर्पित हैं। और मैं उनको ये भी पता था कि मैं उनके बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाता हूँ और इसीलिए मैं 24 साल तक वहाँ रहा, तो किसी ने मुझको किसी भी तरीके से कोई क्षति नहीं पहुँचाई। सर, सरकारी स्कूल से बेहतर लोग बताते हैं कि प्राइवेट स्कूल है, इस पर आपका क्या कहना है सर? सर, स्कूल्स जो भी हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, दोनों स्कूल अच्छे होते हैं। असल टीचर्स तो हमारे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के ही ज़्यादा टीचर्स जो हैं ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन के ज़रिए आते हैं। लेकिन माहौल कुछ दोनों का कुछ अलग अलग होता है, इस तरह के वो अपना कुछ दे नहीं पाते हैं, सारी चीज़ें उनके पास नहीं हो पाती हैं, जो कुछ कमियां भी रह पाती हैं। तो वरना दोनों स्कूल में ही पढ़ाई अच्छी होती है। और मेरा तो मानना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाई होती है, बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई होती है और अभिवंचित वर्ग के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो उन पे वो जो बच्चे निकलते हैं वो ज़्यादा ही सोच समझ करके और दुनिया को देखते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा कुछ बेहतर कर पाते हैं और रोज़ाना की ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जिस समय नक्सलियों का पूरा तांडव मचा होता था, स्कूल को भी उड़ा दिया करता था, उस बीच आपको पढ़ाना कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा है आप लोगों को? हाँ सर, वो तो ये सब चीज़ें थी। हमारे बगल का ही एक स्कूल था मोनिया, जिसको उड़ा दिया गया था और हम लोग उस वक्त में ये थे कि अगला अटैक हो सकता है कि हमारे स्कूल में हो जाए। और वहाँ पर भी एक 15 अगस्त की शाम में हमेशा जो है वहाँ रात में आके लोग नारा लगाया करते थे, वो काला दिवस मनाते हैं वो लोग। लेकिन हमने जब वहाँ पे कोशिश की, जब हमारी वहाँ पे मेहनत हुई, तो क्योंकि वहाँ पे नक्सली कौन होते हैं, नक्सली हम में ही के लोग होते हैं, उसी ख़ानदान के लोग होते हैं, उसी आसपास के उसी टोला के लोग होते हैं। जब उनके बीच में बातें गई और उनके बच्चे ने भी सीखना शिक्षित हुए, अब माहौल बदल गया है। 1994 से लेकर के अभी 2023 में माहौल बहुत बदल गया है। प्रतापपुर का माहौल है कि आप कहीं भी आज़ादी से आप जा सकते हैं, कहीं पर भी आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। झारखंड सरकार से क्या कहेंगे सर? बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे काफ़ी हैं लेकिन शिक्षक की कमी है। हाँ सर, ये है कि राइट टू एजुकेशन ने जो रेशियो दिया है पीटीआर का, पीपल और टीचर और रेशियो जो है, अगर वो टीचर वो इसको मेंटेन किया जाए, उसका रैशनलाइज कर लिया जाए। एक कोशिश क्या ही की गई थी सर, एक साथ ही प्रोजेक्ट चला था, वो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, उसका एक साथी प्रोजेक्ट चला था जिसमें ज्ञान सेतु आया था। उसमें टीचर्स को रैशनलाइज किया गया था, कुछ स्कूल को मर्ज भी किया गया था, तो उससे कुछ उसका फ़ायदा हुआ था। और हमारी ये कोशिश सरकार से ये कहना होगा कि टीचर्स का जो रेशियो है स्कूल में, अगर वो दिया जाए तो हमारे टीचर्स जो हैं अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा, उनको वो पेडागोजी को भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर समय होगा, बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे, तो वो अपना जो उनकी जो पोटेंशियलिटी है टीचर्स की, वो भी निकाल पाएंगे। उनके अंदर जो सलाहियत है, उनके अंदर जो क्षमताएँ हैं, वो भी निकल पाएंगी, और बच्चों के अंदर जो क्षमताएँ हैं उसको निकालने में वो भी आगे रहेंगे। तो अगर उनको सही मौका मिल जाए और यहाँ का जो परिस्थितियाँ हैं उनको वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो वो टीचर्स जो है, हमारे जो टीचर्स हैं, सक्षम है कि हर जैसे भी हालात हों, विपरीत हालात भी हों, वो कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने हूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने 29 साल तक जो सेवा दी है, ज़्यादातर मैंने वो नक्सली क्षेत्र में ही दिया है। लेकिन उस क्षेत्र में भी आप जाके देखेंगे, जिस गांव में एक भी बच्चियां जो है मैट्रिक पास नहीं थी, अभी हर घर में आपको मैट्रिक पास बच्चियां मिलेंगी आपको वहाँ। तो ये माहौल बदल सकता है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में यारो, वक्त की शाख को हाथों से हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आपकी जो सलाहियत है, आप जिस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, उस काम को आप अंजाम दें, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। सर, आखिर शिक्षक ही बनना पसंद क्यों किए? एक तो सर ये हमारे ख़ानदान में जो है वो मेरे पिताजी भी असिस्टेंट हेडमास्टर थे और मैं उनका पुत्र था। हमारे घर में भी हमारे चचा भी टीचर्स थे। और मैं एक चीज़ को मानता हूँ सर, चूँकि मैं एक धार्मिक धर्म में मेरा एक विश्वास है। हमारे प्रॉफिट ने एक बात कही थी कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मतलब मैं जितने भी प्रॉफिट आए हैं, जितने भी नबी आए हैं,
जितने भी संदेशवाहक आए हैं, वो लोगों के लिए वो एक तरह से वो एक शिक्षक के रूप में आते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं। तो मुझको ये बात पसंद आई कि क्यों ना मैं भी शिक्षक बनूं, ताकि मैं अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उन बच्चों के लिए जिनके पास शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंची है, उन तक हम अपने शिक्षा को दे पाएँ। मैं निदा फाजली का एक शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और स्वामी विवेकानंद की एक बात मुझको अभी भी याद है, जिस वक्त मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, उन्होंने कहा था कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं उन सभी व्यक्तियों को दोषी मानता हूँ जो उनके खर्च पे शिक्षा पाकर उनके बारे में कुछ नहीं सोचते। इन सब चीज़ों का मुझ पर असर पड़ा, स्वामी जी की बातें मुझ पर असर की। और जब मैंने ज्वाइन किया, जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। तो मैं एकदम यंग चैप था और मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ काम करना शुरू किया, और उसका ये नतीजा निकला है कि मैं अभी मेरे कामों को सराहा जा रहा है और राष्ट्रपति महोदय के हाथों मुझको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे गार्जियन से क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं? हाँ, मेरी उनसे ये गुजारिश होती है कि आप मुझ पर विश्वास करें, हमारे स्कूल पे विश्वास करें, हमारी शिक्षा पे विश्वास करें। आप हमारे रेगुलर अपने बच्चों को भेजें, आप यकीन मानेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर आपने रेगुलर 300 जितने भी दिन स्कूल खुलते हैं, आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो आपके बच्चों में बदलाव आएगा। वही बच्चे जो आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैंने बीवी पाकर स्कूल से मध्य विद्यालय तक पढ़ाई की, उसके बाद ज़िला स्कूल में गया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया, फिर बाद में सेंट कोलम्बस कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं भी इंग्लिश अच्छे से बात कर सकता हूँ, मेरी भी सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में हुई हैं, आगे की जो पढ़ाई है, जबकि बेस मेरा हिंदी था। तो आप विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चों को मुझको दीजिए, मैं आपको एक कुशल नागरिक दूंगा। ना सिर्फ एक कुशल नागरिक दूंगा, बल्कि एक ऐसा बेटा दूंगा जो आपका नैतिकता के उसमें भरी होगी। वो अपने माँ बाप के, अपने समाज में वो एक ऐसा होगा जो लोग उसको चाहेंगे कि हाँ, ऐसा बच्चा होना चाहिए। उसके पास ना सिर्फ एजुकेशन होगा, बल्कि उसके पास वैल्यूज़ भी होंगे, वो एक उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी होगी, वो एक सकारात्मक सोच के साथ समाज में जिएगा। आप मुझको बच्चे विश्वास तो करें, मैं आपको एक अच्छा नागरिक दूंगा। झारखंड में 1,20,000 शिक्षकों में आपकी उपलब्धि मिली, आपको सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति जी आपको, तो कितना खुशी महसूस आप कर रहे हैं सर? सर, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि देश के प्रथम नागरिक के द्वारा मुझको सम्मानित किया जाएगा। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। शिक्षक लाइफ में जो शिक्षक जीवन होती है, उससे सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि उसको राष्ट्रपति के जरिए सम्मानित किया जाए। राष्ट्रपति के जरिए सम्मानित किए जाने का मतलब सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति महोदय आपको एक शील्ड या एक मेडल दे देंगे, बल्कि ये होगा कि आपके काम को सराहा गया। जिन कामों को, जिन इनोवेटिव आइडियाज़ को अपने लोगों के सामने पेश किया गया, उसको आपके देश ने सराहा कि हाँ, ये काम अगर करेंगे शिक्षक तो हमारे समाज में बदलाव आएगा। ये असल उपलब्धि ये होती है कि जो हमने काम किए हैं, 29 साल तक जो हमने सेवा दी है, जो हमारी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे हमने एक अप्रोच लिया, बेटी बेटा अप्रोच जिसको कहते हैं, कि बेटर एजुकेशन थ्रू इंटरवेंशंस एंड एक्टिविटीज़। ये जो इनिशिएटिव लिया हमने कि जब भी काम करें, बच्चों को अगर जोर भी सिखाएं तो उनको उनको एक्टिविटीज़ के जरिए सिखाएं, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाएं, बच्चों को रंगोली के माध्यम से, साइंस की कलिष्ठ जो चीज़ें होती हैं। अब तो कहे कि बच्चे जब पाचन तंत्र को बढ़ाते हैं रंगोली के माध्यम से, इतना खूबसूरत रंगोली होता है, आप बच्चे इतना उसमें मज़ा लेते हैं बनाने में, और बच्चे उसे सीखते भी हैं कि कहाँ पे आमाशय है, कहाँ पे उसका जो वो उसका यकृत कहाँ पर है, सारी चीज़ें भी देखते हैं अलग अलग रंगों में, तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी के जरिए सीखते हैं, बच्चे गेम के जरिए सीखते हैं, बच्चे टॉयज़ के जरिए सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो उनको मज़ा आता है सर। तो मुझको बहुत खुशी होती है कि हमारे उन काम को, जिन काम को हमने शुरू किया, लो कॉस्ट मटेरियल से शुरू किया आपने जो जार की जो ढक्कन है उससे हमने TLMs बनाए, जो मेडिसिन्स की जो ढक्कन है उनसे हमने बच्चों को सामने पैटर्न्स के बारे में सिखाया, तो वो उन कामों को सराहा जा रहा है। इससे मुझको खुशी हो रही है सर। मैंने कहा जा सकता है कि कबाड़ी का जो सामान फेंका हुआ होता है, उसे मैंने एक शिक्षक हो नाते जो है उसको संवारने की कोशिश की है। हाँ सर, इसको हम लोग कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। तो कबाड़ से जुगाड़ किया हमने, और हमने जो अपना जो भाषा, चूँकि मैंने जो झारखंड की जो किताबें हैं 1 से 8 तक की जो इंग्लिश की किताबें हैं, उसके टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी का मैं भी सदस्य रहा हूँ, आप उसमें मेरा नाम देख पाएंगे। तो मैं जो भाषा को जो सिखाते हैं, तो उसमें मैं कहता हूँ स्क्रैप्स मेथड से मैं सिखाता हूँ। S फॉर होता है स्टोरी टेलिंग, C फॉर कन्वर्सेशन, R फॉर रोल प्ले एंड राइम्स, A फॉर एक्टिविटीज़ एंड P फॉर पिक्चर कार्ड्स,
और इस शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट वर्ड्स, उसके ज़रिए हम सिखाते हैं बच्चों को, भाषा सिखाते हैं। तो हम तो हमेशा स्क्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं सर। स्क्रैप्स कहते हैं कबाड़ को, कबाड़ से जुगाड़ करते हैं सर। चलिए सर, न्यूज 11 से बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर, आपने और मुझको मौका दिया। आपका उम्र ज़्यादा बढ़े और इसी तरह बच्चों को प्रति जो है आप पढ़ाते रहिए और देश का नाम रोशन कीजिए, झारखंड का नाम रोशन कीजिए।